हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कॉमन प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद टीथ एंड गम। कौन कौन सी प्रॉब्लम जो कि जनरली होता है बाय टीथ और गम से। फर्स्ट है प्लेग। इट इज स्टिकी, कलरलेस फिल्म ऑफ बैक्टीरिया एंड शुगर दैट आर फॉर्म इन अ टीथ। ये एक स्टिकी अपीयरेंस में होता है। कलरलेस फिल्म किसका? बैक्टीरिया का होता है और शुगर का, जो कि प्रोड्यूस होता है हमारे टीथ में। कॉजेज कैविटी एंड गम डिजीज एंड लीड हार्डन इनटू टार्टर इफ नॉट रिमूव्ड डेली। अगर हम इसको रिमूव नहीं करेंगे ऑन डेली बेसिस पे तो वो टार्टर होगा, हार्डन हो जाएगा, जिसकी वजह से कन्वर्ट हो जाएगा टार्टर में। और ये कॉजेज करता है कैविटी, मतलब खड्डा हो जाएगा, और फिर गम डिजीज भी कॉज हो सकता है। सेकेंड है dental caries, also known as tooth cavity and tooth decay। जब दांत में कीड़े लग जाते हैं या फिर दांत एकदम खराब हो जाते हैं तो हम उसको डेंटल कैरीज बोलते हैं। इट इज ब्रेकडाउन ऑफ टीथ ड्यू टू एसिड मेड बाय बैक्टीरिया। इसमें टीथ का ब्रेकडाउन हो जाएगा, किस वजह से? जो कि एसिड जो कि प्रोड्यूस किया जाता है बैक्टीरिया से। कैविटी में बी इन नंबर ऑफ कलर फ्रॉम येलो टू ब्लैक। जो कैविटी जो कि प्रोड्यूस होता है उसका कलर येलो टू ब्लैक होता है जनरली। कॉज बाय बैक्टीरिया नेमली स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटान्स एंड लैक्टोबैसिलस। ये जो बैक्टीरिया जो कि कॉज है उसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटान एंड लैक्टोबैसिलाई। थर्ड है टार्टर। प्लेग इज हार्डन। जो हमने फर्स्ट देखा था प्लेग, उसमें हार्डन होगा, टार्टर होगा, हमने देखा था। प्लेग इज हार्डन ऑन टीथ फर्दर कैन इरिटेट गम टिश्यू। जब दांत खराब होगा तो फिर गम टिश्यू भी इरिटेट हो सकता है। इफ टार्टर इज हार्डन कैनॉट बी रिमूव बाय ब्रशिंग इट रिक्वायर्ड मैकेनिकल रिमूव बाय डेंटल प्रोफेशनल। अगर टार्टर हार्डन हुआ तो हम उसको बाय ब्रशिंग हम रिमूव नहीं कर सकते, इसलिए हमको एक डेंटल प्रोफेशन के लिए जाना पड़ेगा फॉर रिमूविंग टार्टर। इट कॉजेज येलो टू ब्राउनिश डिस्कलरेशन टू टीथ। ये येलो से ब्राउन कलर हो जाता है टीथ का। फिर से हम रिवीजन कर लेते हैं। पहले हमने देखा है प्लेग, तो ये जनरली स्टिकी होता है, कलरलेस फिल्म किसका? बैक्टीरिया का होता है, और शुगर जो कि फॉर्म होता है हमारे टीथ में। फिर ये कैविटी कॉसेस करता है और फिर गम डिजीज होता है। और जब ये हार्डन हो जाए तो टार्टर फॉर्म होगा अगर हम उसको रिमूव नहीं करें डेली बेसिस पे। और फिर सेकेंड हमने देखा था डेंटल कैरीज, इसको हम टूथ कैविटी या फिर टूथ डीके भी बोलते हैं। ये इसके अंदर टीथ ब्रेकडाउन होता था बिकॉज क्योंकि एसिड जो कि मेड किया गया है बैक्टीरिया से। फिर इसका कलर जो कि फॉर्म होता है येलो टू ब्लैक कलर कैविटी का। फिर ये कॉज करता है बैक्टीरिया, उसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटान्स एंड लैक्टोबैसिलस। हमने देखा प्लेग जो कि हार्डन होता है हमारे टीथ में, जो कि फर्दर हमारे गम टिश्यू, मतलब अपना जो टीथ है वो गम से अटैच रहता है। अगर हम टार्टर को हम रिमूव नहीं किए ब्रशिंग से तो हमको एक मैकेनिकली हमको रिमूव करना पड़ेगा बाय अ डेंटल प्रोफेशनल। फिर ये कॉजेस करता है येलो टू ब्राउनिश डिस्कलरेशन ऑफ टीथ। फोर्थ है गम डिजीज। इट इज इन्फेक्शन इन गम सराउंडिंग द टीथ। गम डिजीज इज वन ऑफ द टॉप कॉजेज ऑफ टूथ लॉस अमॉन्ग एडल्ट। ये एक ऐसा इन्फेक्शन है जो कि गम के सराउंडिंग में, ये एक ऐसा इन्फेक्शन है जो कि टीथ के सराउंडिंग गम्स पे अफेक्ट करेगा। ये एक ऐसा डिजीज है जो कि कॉज करेगा टूथ लॉस अमॉन्ग एडल्ट, सबसे ज्यादा एडल्ट में होता है। दिस डिजीज इज जनरली कॉज बाय प्लेग फॉर्मेशन। ये कॉज्ड डिजीज होगा प्लेग फॉर्मेशन से। लैक ऑफ ब्रशिंग एंड फ्लोसिंग कैन लीड टू गम डिजीज। जब बहुत ज्यादा ब्रशिंग या फिर फ्लॉसिंग करेंगे जिसकी वजह से गम डिजीज प्रोड्यूस होगा। फिफ्थ है टूथ सेंसिटिव। रिपोर्टेड up to 57% of adult population suffer from this condition। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 57 अडल्ट पॉपुलेशन सफर करते हैं टूथ सेंसिटिव से। कॉज बाय डेंटिन और रूट एरिया एक्सपोज ड्यू टू रिसेंट गम और पेरिडोंटल डिजीज। फिफ्थ है
tooth sensitivity. Reported up to 57% of adult population suffer from this condition. एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 57 जो एडल्ट पॉपुलेशन है वो सफर करता है फ्रॉम टूथ सेंसिटिविटी से, caused by dentin or root area exposed due to released gum or periodontal disease. ये कॉस्ट किया जाता है रूट एरिया या फिर डेंटिन जो कि एक्सपोज्ड है वीकेंड गम और पेरिडोंटल डिजीज पे. इफ हॉट, कोल्ड, स्वीट और एसिडिक फूड एंड ड्रिंक मेक्स टीथ सेंसिटिविटी और पेनफुल, देन यू हैव सेंसिटिव टीथ प्रॉब्लम. अगर हम कोई भी गर्म या ठंडा या स्वीट या फिर एसिडिक फूड और ड्रिंक यूज करते हैं जो कि टीथ सेंसिटिव मतलब टीथ में सेंसिटिव या फिर पेनफुल होगा, देन हमको सेंसिटिव टीथ प्रॉब्लम है. 6th है डेंटल स्टेन. टीथ बिकम डिसकलर्ड बाय स्टेन ऑन सरफेस ऑफ टीथ. जो टीथ का सरफेस है, टीथ का जो एरिया है वो कलर दूसरा हो जाता है, दैट इज डिसकलर्ड बाय स्टेन ऑन सरफेस ऑफ टीथ. फिर से हम एक बार डिवीजन कर सकते हैं. गम डिजीज एक ऐसा इन्फेक्शन है जो कि टीथ के सराउंडिंग में होता है. गम डिजीज बहुत कॉमन है और जनरली एडल्ट में कॉज सबसे ज़्यादा है. ये एक ऐसा इन्फेक्शन है जो कि कॉज करेगा प्लैक फॉर्मेशन. फिर ये कॉज होता है लैक ऑफ ब्रशिंग एंड फोर्सिंग कैन लीड टू गम डिजीज. हमने फिर देखा 5th टूथ सेंसिटिविटी. ये एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 57 एडल्ट पॉपुलेशन सफर करता है इस कंडीशन से. तो ये कॉज करता है डेंटिन और रूट एरिया में जो कि एक्सपोज्ड है ड्यू टू डिसेड गम और पेरिडोंटल डिजीज. अगर इफ पर्सन हॉट या कोल्ड, स्वीट या फिर एसिडिक फूड या ड्रिंक इनटेक करता है जिस वजह से टूथ सेंसिटिव होगा या फिर पेनफुल होगा, then we have to suffer, that is the person is suffering from tooth sensitive problem. फिर से हम एक बार डिवीजन कर सकते हैं. गम डिजीज एक ऐसा इन्फेक्शन है जो कि टीथ के सराउंडिंग में होता है. गम डिजीज बहुत कॉमन है और जनरली एडल्ट में कॉज सबसे ज़्यादा है. ये एक ऐसा इन्फेक्शन है जो कि कॉज करेगा प्लैक फॉर्मेशन. फिर ये कॉज होता है लैक ऑफ ब्रशिंग एंड फोर्सिंग कैन लीड टू गम डिजीज. हमने फिर देखा 5th टूथ सेंसिटिविटी. ये एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 57 एडल्ट पॉपुलेशन सफर करता है इस कंडीशन से. तो ये कॉज करता है डेंटिन और रूट एरिया में जो कि एक्सपोज्ड है ड्यू टू डिसेड गम और पेरिडोंटल डिजीज. अगर इफ पर्सन हॉट या कोल्ड, स्वीट या फिर एसिडिक फूड या ड्रिंक इनटेक करता है जिस वजह से टूथ सेंसिटिव होगा या फिर पेनफुल होगा, देन वी हैव टू सफर, दैट इज द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम टूथ सेंसिटिव प्रॉब्लम. 6th हमने देखा टीथ स्टेन्स. टीथ डिसकलर हो जाता है सरफेस ऑफ टीथ. अब हम बात करेंगे कौन कौन से टाइप से टूथ का डिसकलरेशन होता है. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टूथ डिसकलरेशन. 3 टाइप्स का टूथ डिसकलरेशन होता है. फर्स्ट, extrinsic stains due to coffee, tobacco, wine, cola. ये एक्सटेंसिक एक ऐसा स्ट्रेन जो कि होगा कॉफी, टबैको, वाइन, कोला यूज करने से. इंट्रेंसिक, इनर सरफेस ऑफ टूथ डार्केंस. ये जो इनर स्ट्रक्चर टीथ का है वो कलर डार्क हो जाएगा. एज रिलेटेड, कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सटेंसिक एंड इंट्रेंसिक. एज रिलेटेड जिसके अंदर कॉम्बिनेशन होगा किसका, एक्सटेंसिक एंड इंट्रेंसिक का. पहले हमने 3 टाइप ऑफ टूथ डिस्कलरेशन देखा. फर्स्ट है एक्सटेंसिक. ये कॉज किया जाता है, कॉस्ट होगा ड्यू टू यूज ऑफ कॉफी, टबैको, वाइन, कोकोला जिसका स्टेन होगा. फिर सेकेंड हमने देखा इंट्रेंसिक. इंट्रेंसिक में जो इनर सरफेस टीथ का है वो डार्कन हो जाएगा. थर्ड है एज रिलेटेड जो कि कॉम्बिनेशन है किसका, इंट्रेंसिक एंड एक्सटेंसिक का. फिर हम बात करेंगे 7th है ड्राई माउथ. कॉज ड्यू टू डिक्रीज सिक्रीशन ऑफ सलाइवा. ये कॉज किया गया है जब हमारा सलाइवा का सिक्रीशन डिक्रीज हो जाएगा. ऑकर ड्यू टू साइड इफेक्ट ऑफ सर्टेन मेडिकेशन. बहुत सारे मेडिकेशन हम यूज करते हैं जिसकी वजह से जिसका साइड इफेक्ट ऑकर हो जाए जिसकी वजह से ड्राई माउथ हो जाएगा. कॉज्ड
include medication, cancer therapy, nerve damage, tobacco, and alcohol use. ये कॉज इंक्लूड किया है मेडिकेशन, कैंसर थेरेपी, नर्व डैमेज, टबैको एंड अल्कोहल यूज करने से। पहले हमने देखा कि कितने सारे टाइप से टूथ का डिस्कलरेशन होता है। उसमें पहला हमने देखा एक्सटेंसिव, इंट्रेंसिक एंड एज रिलेटेड। एक्सटेंसिव ये होता है जब हम कॉफी, टबैको, वाइन या कोकोला का यूज करते हैं, इससे स्टेन होता है। फिर इंट्रेंसिक जब इनर स्ट्रक्चर ऑफ टूथ डार्क हो जाता है। फिर एज रिलेटेड उसमें कॉम्बिनेशन है किसका, एक्सटेंसिव एंड इंट्रेंसिक। 7 हमने देखा ड्राई माउथ। ड्राई माउथ क्यों कॉज होता है, जब हमारा डिक्रीज होगा सिक्रीशन ऑफ सलाइवा। फिर ऑकवर्ड होता है जब हम कोई भी मेडिसिन या फिर मेडिकेशन का लॉन्ग टर्म यूज करें या फिर उसका कोई साइड इफेक्ट ऑकवर्ड हो। फिर ये कॉज करता है मेडिकेशन, कैंसर थेरेपी, नर्व डैमेज, टबैको एंड अल्कोहल यूज।